कहते हैं ज़िंदगी जीने के लिए अपनों की ज़रूरत होती है, पर मुझे लगता है कि अपनों की नहीं अपनेपन की ज़रूरत होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़ चैनल। एसएमडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लटेरी में वन कटाई पर सियासत चरम पर, कांग्रेस ने साफ ऐलान किया, नहीं रोकी गई कटाई तो डीएफओ कार्यालय का किया जाएगा घेरा। लटेरी में जंगल कटाई का मामला अब महज पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह राजनीतिक विस्फोट बन चुका है। जंगलों की अवैध कटाई की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और अब इस पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इन आरोप प्रत्यारोपों से जंगल की रक्षा होती है या नेताओं की ऐसी ही जुबानी जंग चलती रहेगी। डीएफओ कार्यालय घेराव की चेतावनी। कांग्रेस ने साफ ऐलान किया है कि यदि जंगल कटाई नहीं रुकी तो उग्र आंदोलन कर डीएफओ कार्यालय विदिशा का घेराव किया जाएगा। रघुवंशी ने दो टूक कहा, अगर कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन नहीं हुआ तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और इस भ्रष्ट तंत्र का पुरजोर विरोध किया जाएगा। बड़ा राजनीतिक सवाल, क्या जंगल कटाई में अंदरूनी मिलीभगत है? क्या प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह बेअसर हो चुका? कटाई नहीं रुकी तो सड़क पर उतरूंगा, विधायक का सीधा अल्टीमेटम। विधायक उमाकांत शर्मा ने तीखे शब्दों में कहा कि लटेरी के जंगलों की अवैध कटाई लगातार जारी है। अखबारों में खबरें छप रही हैं, ये शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन जमीन पर हालात जस के तस हैं। उन्होंने खुली चेतावनी दी, यदि डीएफओ साहब ने तत्काल अवैध कटाई नहीं रोकी तो मैं मजबूर होकर वन विभाग के खिलाफ आंदोलन और धरना प्रदर्शन करूंगा। जंगलों का विनाश किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करूंगा। यह बयान साफ संकेत देता है कि मामला अब प्रशासनिक दायरे से निकलकर जन आंदोलन की ओर बढ़ सकता है। विधायक ने कहा कि मैं लगातार वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत कर चुका हूं, लेकिन अधिकारी कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस ने किया पलटवार, सरकार आपकी फिर भी यह बेबसी क्यों? जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने इस पूरे मामले को सरकार की विफलता करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएफओ साहब ऑफिस में बैठकर जंगल साफ करवा रहे हैं। भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है कि अब विधायक की भी नहीं चल रही। रघुवंशी ने सवाल उठाया कि जब सरकार आपकी है तो डीएफओ से निवेदन क्यों, सीधे मुख्यमंत्री से बात क्यों नहीं? उन्होंने तीखे अंदाज में कहा, अगर अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे तो यह आपकी प्रशासनिक कमजोरी है। जनता ने आपको कार्य करने के लिए चुना है, बेबसी दिखाने के लिए नहीं। अगर विधायक उमाकांत शर्मा अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या यह टकराव आने वाले समय में बड़े राजनीतिक आंदोलन का रूप लेगा? क्या विधायक और वन विभाग के बीच खींचतान सत्ता की अंदरूनी दरार दिख रही है? लटेरी के जंगल जिन्होंने महामारी के दौर में लोगों को ऑक्सीजन दी, आज खुद सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या जंगलों की चीख सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी या यह मुद्दा भी राजनीतिक बयानबाजी में दब जाएगा? एक तरफ सत्ता पक्ष के विधायक आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं तो दूसरी ओर विपक्ष उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि जंगल बचेंगे या सियासत और भड़केगी। वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक वकील साहब द्वारा लटेरी वन विभाग में नाकेदार के पद पर पदस्थ बी नारायण जोशी से रिश्वतखोरी की बात करते सुने जा रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल द्वारा इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं की जाती है। भोपाल संभाग ब्यूरो रंजीत ठाकुर की रिपोर्ट। जी है ना? जी 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 सर, बिल्कुल। तो आप समझ लो कि भैया हमारे खेत पे मत जाना आप। अरे अच्छा, आप मेरी बात को समझ लो। नहीं ना जाए।
अरे घर के हिसाब से आप चले जाओ, होरा खाए बस आओ, बस तो आप बालें खाए बेफिक्र आओ, रहो। सब खाए आओ, हाँ बस बिल्कुल बेफिक्र है ना। दीजिए आप, और बस आप मैं हम आपसे। आप देखो, आप जी मेरी बात को समझना, जी हम आपको बताएंगे आपको क्या करना है। जी जी आपको जी सर। आपको जो सेवा पानी चाहिए हम बताएंगे यार, आप नहीं हमको नहीं बताओ। नहीं, कुछ नहीं चाहिए वकील साहब, डायन कुछ नहीं देखो, चाहिए। डायन भी एक घर छोड़ के चलती है। अरे वकील साहब, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हमें पता होता तो हाँ हम जब हाँ। पता ही नहीं है तो अपनी अभी मुलाकात हुई है तो फिर उसमें तो आप बेफिक्र रहो। जोशी जैसे जी, वो तेज नारायण शर्मा जी है वैसे आप हो मेरे लिए। तेज नारायण शर्मा जी हैं, और आपके हेमंत यादव जी है ना, उनसे मेरे घरेलू संबंध है। आपके जी भोपाल में आसीन जी जी श्रीवास्तव हैं, जी पूरे जी जी। एमपी के बॉस, हाँ उनसे भी हाँ मेरे संबंध हैं यार। हाँ। अरे आप बेफिक्र दीजिए साहब, हैं? बिल्कुल बेफिक्र, आप बिल्कुल नोटिस देके बेफिक्र। आए तो मेरा दिमाग फिर गया। मैं सब कल से फोन लगा रहा हूँ, मैंने कहा यार मेरी बात हो जाए यार, क्या बिल्कुल। दिक्कत है। अरे कोई परेशानी नहीं है हमारा वकील तहसील का साहब। नंबर है, हमारा तहसील का नंबर है। हाँ हाँ, अच्छा रेंज अच्छा का उसमें कोई सिस्टम ही नहीं है, अच्छा अच्छा है ना। अच्छा। रेंज का उसमें कोई सिस्टम नहीं है। जी 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 अच्छा, जी नोटिस देने का अधिकार आपको भी नहीं है, डीएफओ जी दे जी सकता है बेदखली जी का, जी आप जी नहीं दे सकते। जी जी कानून में आपको बता दूं, जी सर, जी सर। डीएफ अब देखो अपन तो कोई जानकार नहीं है नहीं, साहब, जैसा जानकार नहीं हो तो पहले उस नोटिस भैया। नहीं, उस नोटिस में आपने पढ़ा भी होगा ना, तो मेरे कहीं हस्ताक्षर है ना कुछ है। हाँ, आपके हस्ताक्षर भी नहीं है तो भैया डीएफओ दे सकता है, आपको अधिकार ही नहीं है यार। ये ये रेंज से ही हाँ? मिले मेरे को तो हमने अरे दे दिया अब रेंज रेंज से किसने दिया है, आप मुझे बताएं, मैं बिल्कुल उससे बात करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नंबर दे रही हूँ वहां नंबर जाके भेजो। लटेरी में। हाँ, जी सर, तो आप भैया, बेफिक्र ना सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, समझे। आप तो सीधा बोल अब रहे हो, ये एक हफ्ते में देखो खेत सर, खाली करो। ये किसानों की आप तो मतलब नहीं हमारे नहीं। हमारे किसानों की फसलें खड़ी हुई हैं, जी जी है ना। तो जी आप जी बिल्कुल। मतलब फसलें ना निकलेंगी, एक हफ्ते में खाली करके वो भग जाएं जिंदगी भर की अरे कमाई छोड़ ऐसा, के। वो तो एक लिखा हुआ है साहब, इतनी गंभीरता से मत लो वकील साहब, आप देख तो रहे हो वन विभाग को क्या हाल हो रहा है। अरे वो आप तो हमको बेफिक्र पता रहो। है, हैं? आपके सबूत और हमारे और पास हैं। वकील अरे वकील सुनो साहब तो एक बात सही। और बताऊं मैं। जी वकील साहब, जी। आपको एक बात और बताऊं, आप एरबार समाज से पूछ लेना हाँ पूरी। हाँ। एरबार समाज से पूछ लेना, मैं एरबार समाज का, मेरे दादा परदादा कुल पुरोहित है। और अरे आप फिरौन में कहीं भी मालूम कर लेना, आप अरे इस तरह अपना आप तो नहीं, मुझे, आप अपना मतलब संबंध जान अपना हो पहचान हो गया, गई ठीक है। तो आप बेफिक्र रहो। मुझे ये जानकारी मिली थी कि आप उमाकांत जी के रिश्तेदार हो, क्या हो, तो उमाकांत जी से भी पूछ लेना एडवोकेट देव ठाकरे कौन हैगा, अरे आप वो बेफिक्र रहो बता देंगे। साहब। आप तो फोन लगा के अभी हाल पूछ लो, वकील साहब बिल्कुल कौन नहीं है विदिशा वाले, नहीं 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 वो नहीं, बताएंगे मेरा परिचय। वकील साहब जब अपन अपन को जब एक दूसरे से मिल चुके, वो बातचीत हो गई तो आप दुनिया भर की टेंशन छोड़ दो। ये हाँ। भी, वो भी घर मेरा ही है अब, हम्म। समझ गए ना आप, वो भी घर आपका जो है ना, वो घर भी मेरा ही वो तो है है। कि नहीं है, आप जो बताओ, हम्म। है कि नहीं है। हाँ है तो, लेकिन हम्म। आपके खिलाफ भैया सबूत आ गए थे, तभी तो मैंने पंडित जी को बताया। मैंने कहा यार जी निपट जाएंगे यार, आपके पहचान के हो तो देखो बता दो यार अच्छा, इनको नहीं यार। नहीं आप नहीं, मैं आपको एक क्लियर बात और बता दूं हम्म। कि दरगाह और 62 सगड़ा ये हाँ, अपने कंपार्टमेंट में नहीं है, ये है वन विकास निगम में, पूरा एरिया। वन विभाग निगम में हैंगे महाराज, आपने बहुत घूस ली है। मेरे पास आदमियों के फोन आते थे वहां से, सड़गा धड़गा सब अपने पास ही हैंगे, हमारे भी जी आदमी बैठे हैं वहां। जी 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 हाँ, आपने लिया है मामला तो हमें सब पता है, आप हमको मत बताना। जी 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 जी। हाँ, हमारे पास पूरे सबूत हैं। तो अरे हम तो तो हम तो केवल इतना बोल रहे हैं कि हमको मत छेड़ना बस, अरे तो हमारे आप मैं एरिया को। आपका नहीं हूँ क्या, ये बता दो। जब आप, इतनी जान अरे पहचान तो हो गई, मैं आप आपका छोटा भाई नहीं हूँ क्या। हाँ छोटे भाई हो हैं? आप, लेकिन बिल्कुल छोटे भाई के तरीके से रहना। बिल्कुल 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 हाँ, छोटे बिल्कुल भाई के तरीके से रहना। बिल्कुल। अरे नहीं, तो साहब अपन को कोई जानकारी, जब अपन देखो देखो ईश्वर ने, जानकारी नहीं है वो अलग नहीं बात ईश्वर है, ने, लेकिन पहले नहीं आदमी के बारे में पता कर लेना चाहिए कि अपन किसको जी क्या कर रहे हैं, किसको क्या नहीं जी कर रहे हैं, पहले उसके साहब बारे में पता होना चाहिए। नहीं तो आप जानकारी प्राप्त हो गई है साहब, वकील साहब अब नो हाँ टेंशन बिल्कुल। अब आप एक बात और बताओ मेरे को, हाँ। यदि वहां गए, वहां पे गए तो घर के हिसाब से नहीं जाऊंगे। अरे आप घर के हिसाब से भी मत जाना आप, अच्छा वहाँ अच्छा। घर के हिसाब से भी नहीं जाना आपको। चलो ठीक है, हाँ, जाने हमने दीजिए, बोल दिया ठीक अपने बंदों से, ठीक निपट जाओगे ठीक आप, ठीक मर ठीक जाओगे ठीक आप। ठीक ठीक फिर ठीक आप मर गए तो फिर आपके बीवी बच्चे क्या करेंगे। ठीक 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 ठीक। आप घर के हिसाब से भी नहीं जाओगे, जी 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 है ना।
जी 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 दिक्कत में आ जाओगे। पहले आदमी के बारे में पता कर लेना चाहिए, जी जी कौन जी क्या है क्या नहीं है जी 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 है ना जी। जी सर, ओके ओके सर, हाँ, ओके, दिक्कत में ला दूंगा आपको। बिल्कुल। हाँ, समझना, जी। मेरा नंबर सेव कर लेना। कर अगर लिया आपको अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए तो मैं तो आपको मुझे कांटेक्ट बताना। करूंगा। जी आपका सर आसीन बिल्कुल। श्रीवास्तव भोपाल में बैठा हुआ है, उससे जी मेरे जी घरेलू संबंध है जी सर, है ना। बिल्कुल बताऊंगा हेमंत बताऊंगा यादव जी बताऊंगा। लोंडा हैगा, जी 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 ये भी अच्छे से जानता है मुझे, देव ठाकरे जी कौन है जी है ना। ठीक सर, भाई साहब आप बेफिक्र रहो आप। हाँ, बिल्कुल, ये है कि आपका परेशान नहीं भाई करना है वचन, किसी को। ये आपका ये भाई वचन दे रहा है, आप बेफिक्र रहो। हाँ, और अब बिल्कुल, दोबारा गलती हो गई तो आप समझ लेना फिर। नहीं तो आपके इधर कोई जाएगा ही नहीं, तो कहाँ से हाँ गलती होगी। हाँ, गलती नहीं होना ठीक, चाहिए। जी सर, बाकी मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा मिलके, बिल्कुल बिल्कुल। एक दो दिन में आ रहा हूँ, मैं आपसे मिलूंगा, फिर मैं जी बताऊंगा सर, आपको क्या करना है जी सर, बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, ओके सर, ठीक। ठीक सर। अगर आपको हमारे चैनल की न्यूज़ पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।